हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड होमगार्ड हिंदी लेखन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि इस प्रैक्टिस सेट का नाम है परीक्षा से पहले परीक्षा। बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका परीक्षा होगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग करने वाले हैं टोटल 10 वाक्य। और ये 10 वाक्य टोटल 100 नंबर का रहेगा। और 100 में से आप 30 नंबर लाइएगा तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा। जैसा वहाँ पे परीक्षा होगा 100 में से आपको 30 नंबर लाना है, आप क्वालिफाई हो जाइएगा। वैसे ही यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। देखिए दोस्तों, ये इस तरह से होगा कि मैं आपको कोई वाक्य बोलूंगा। मान लीजिए मैंने आपको बोला परीक्षा से पहले परीक्षा। इसको आपको सुन के फिर लिखना है। फिर उसके बाद मैं इसका शुद्ध रूप आपको दिखाऊंगा। फिर आपको उसको देख करके और आपने जो लिखा उससे मिलाना है। मिलाते टाइम आपको हर एक आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार सब देखना है। मान लीजिए आपने परीक्षा को ऐसा लिखा, परीक्षा, ठीक है। इस तरह से आपने लिखा तो आपका इसमें कितना गलती हुआ। एक ये हर्षीकार लगाया आपने जबकि यहाँ दीर्घीकार है। उसके बाद चौ में आकार लगा दिया जबकि यहाँ पे अक्षर में आकार था। तो आपका इसमें दो गलती हो गया। दो गलती हो गया यानी कि आपका 2 मार्क्स इसमें माइनस हो गया। उसके बाद आपने फिर से आगे चेक किया तो ये आपका सही निकला। और ये आपका सही निकला और मान लीजिए फिर इसमें आपका दो गलती हो गया तो फिर -2। तो आपका इस तरह से टोटल हो जाता है -4 नंबर। और ये एक वाक्य कितना नंबर का था, 10 नंबर का था। तो आपका इस वाक्य में कितना नंबर बनता है, 10 में से 4 गया तो 6 नंबर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको नंबर पुटिंग करना है हर एक वाक्य में। और जब 10 वाक्य कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका कुल मिला के कितना नंबर आया है वो देखना है। अगर आपका 30 नंबर से ज़्यादा आया तो आप क्वालिफाई है, और अगर आपका 30 नंबर से कम आया तो आप डिसक्वालीफाई। ठीक है दोस्तों, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है पहला वाक्य लिखिए। तो ये आप है। और आप यहाँ पर फिजिकल पास करके बैठे हैं, यानी कि दौड़, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब करने के बाद यहाँ पे बैठने को मिलता है। तो मान लीजिए कि आप सब कुछ पास करके उसके बाद यहाँ बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप एक कलम और एक कॉपी लेकर के बैठिए और चलिए करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। तो लिखिए पहला वाक्य। विनम्रता मनुष्य के चरित्र की। विनम्रता मनुष्य के चरित्र की सबसे सुंदर, सबसे सुंदर पहचान है। अच्छा से सुन के और उसको उच्चारण करके उसके बाद लिखिए। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली नहीं लिखना है आपको। लिखिए विनम्रता मनुष्य के चरित्र की, मनुष्य के चरित्र की सबसे सुंदर पहचान है। उम्मीद है दोस्तों लिख लिया होगा आपने। आइए इसको चेक करके देखते हैं। तो ये रहा आपका पहला वाक्य का शुद्ध रूप। देख लीजिए दोस्तों, ये है विनम्रता का स्पेलिंग। विनम्रता मनुष्य के चरित्र की सबसे सुंदर पहचान है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे वो में हर्षिकार है, उसके बाद नौ है, उसके बाद मौ में ये इसको क्या बोलते हैं, रे, मौ रे म्र, क रे क्र, सौ में रहेगा तो सौ रे स्र। ठीक है, यानी कि ये जिस अक्षर में रहता है उसके बाद इसका यूज होता है। मौ में है तो मौ के बाद होगा, जैसे कि विनम उसके बाद र, विनम्र, उसके बाद तो करता विनम्रता। ठीक है, जैसे क में रहेगा तो क रे क्र, उसके बाद मौ, तो क्रम हो जाएगा ये। ठीक है, और एक होता है ऊपर में, इसको बोलते हैं रैफ। ठीक है, तो इसका उपयोग होता है जिस अक्षर में ये रहेगा उसके पहले होगा इसका उपयोग। जैसे कि अगर यहाँ क लगा देते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, कर्म, क र उसके बाद मो। और इसमें कैसे होता है, जिस अक्षर पर ये है उसके बाद इसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मौ में है तो इसको कैसे पढ़ते हैं, विनम्रता, वी उसके बाद न, उसके बाद म, उसके बाद र। और इसमें कैसे, क उसके बाद र उसके बाद म, कर्म। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर्षिकार दीर्घिकार आप एक बार देख लीजिए। हम हर्षिकार और दीर्घिकार का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जहां हमको जल्दी बोलना पड़ता है वहां पे हर्षिकार, जहां तेजी से बोलना पड़ता है वहां पे दीर्घिकार। वो में हर्षिकार है तो वो नौ से तुरंत मिल रहा है। विन, विनम्रता, देखिए विन तुरंत मिल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौ रौ में हर्षिकार है तो रौ त्र से कितना जल्दी मिल रहा है, देखिए चरित्र, तुरंत मिल गया, थोड़ा भी कहीं खींचने का मौका नहीं दिया। वहीं अगर हम दीर्घिकार का बात करें तो यहाँ पे हमको थोड़ा खींच के बोलना पड़ता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए बोलेंगे धीरज तो कैसे बोलिएगा, धीरज, थोड़ा खींच के बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम हर्षिकार और दीर्घिकार का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं हर क्लास में आपको बता देता हूँ। इस क्लास में भी आपको बता दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलते हैं 2 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, तो ये रहा आपका दूसरा वाक्य। तो दोस्तों दूसरा वाक्य में आपको लिखना है अनुभव, अनुभव जीवन का, अनुभव जीवन का सर्वोत्तम, सर्वोत्तम शिक्षक है। अनुभव जीवन का सर्वोत्तम शिक्षक है। लिख लिया आपने।
आइए चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अनुभव जीवन का सर्वोत्तम शिक्षक। देख लीजिए, सर्वोत्तम का स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिए आप। देखिए दोस्तों, जब भी आपको उत्तम बोलेगा, सर्वोत्तम बोलेगा, इन सब में यही वाला तो का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि इसमें आधा तो है, उसके बाद फिर एक तो है, इसीलिए इसको ऐसा पढ़ता है तम, ऐसा करके, ठीक है। अगर तो रहता तो तम, लेकिन ये उत्तम थोड़ा रुक के बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ठो तो है, एक आधा और एक पूरा। सर्वोत्तम, इसको आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि यहाँ पे रैफ, रैफ का माने होता है जिस अक्षर के ऊपर यह है उसके बाद इसका उपयोग। तो यहाँ पे सौ है, वो में फिर क्या है, ओकार है, उसके बाद तो है, आधा तो है, उसके बाद मौ है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? सर्वोत्तम। पहले तो हम सौ का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यह रैफ जिस अक्षर के ऊपर है, किस अक्षर के ऊपर है, वो ओकार वो के ऊपर है, तो इससे पहले हम लोग करेंगे, ठीक है, इसका उपयोग। तो सर्वोत्तम, उसके बाद तमोत्तम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको वहाँ पे वाक्य लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप मिला लीजिए और नंबर पुट कर लीजिए अपना कि आपका कितना नंबर आया इसमें। अब चलते हैं 3 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है लिखिए 3 नंबर वाक्य। तो दोस्तों 3 नंबर वाक्य में आपको लिखना है संयम ही सच्ची शक्ति का। लिखिए संयम ही सच्ची शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक बार फिर सुनिए, संयम ही सच्ची शक्ति का प्रतीक माना गया है। लिख लिया आपने? आइए इसको चेक करके देखते हैं। संयम ही सच्ची शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसमें समझने वाला बात यहाँ पे है सिर्फ संयम। देखिए 100 में क्या है, अंशस्क्वायर है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? जब हमें नाक से बोलना होता है तो हम अंशस्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाक से ध्वनि जब निकलता है तब, जैसे संयम, ठीक है। कंधा, कौन स्क्वायर, कंग, ध कर धा, कंधा। तो जब कौ में अंशस्क्वायर लग रहा है तो देखिए कैसा निकल रहा है, कंग सिर्फ नाक से निकल रहा है, सई सिर्फ नाक से निकल रहा है, उसके बाद यम यम। तो इस तरह से जब सिर्फ नाक से ध्वनि निकलता है तो हम लोग अंशस्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और नाक से ध्वनि सिर्फ यहीं पे निकलेगा, फिर यहाँ नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे अंशस्क्वायर तो नहीं है ना, इसीलिए। और एक होता है चंद्रबिंदु, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? जैसे हमें चांद बोलना रहेगा, चौकार चंद्रबिंदु द चांद, ठीक है। तो जब चांद बोल रहे हैं तो देखिए चांद, मुंह और नाक दोनों से आवाज आ रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। ही सच्ची शक्ति का प्रतीक है। प्रतीक का स्पेलिंग आपको गलत नहीं होना चाहिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर वाक्य की तरफ। तो 4 नंबर वाक्य में आपको लिखना है अन्याय के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना धर्म का, धर्म का कर्तव्य, कर्तव्य है। लिख लिया आपने? एक बार और सुनिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना धर्म का कर्तव्य है। आइए इसको चेक करके देखते हैं। देख लीजिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना धर्म का कर्तव्य है। इसमें कुछ हार्ड वाक्य आपको मिलेंगे, लेकिन ये सब भी आपको सही करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 चल रहा है। आपने इतना क्लासेस अगर किया है 1 से लेकर 16 तक, तो आपका इसमें से एक भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक आध हो जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर आपका सही होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे अन्याय के विरुद्ध, इसके बारे में भी आपको मैंने पहले बताया है कि यहाँ पे दो है और नीचे क्या है, आधा धौ। तो शुद्ध, विरुद्ध, बुद्धि, इन सब में हम लोग इस तरह का दो और धौ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आवाज उठाना धर्म का कर्तव्य है। धर्म, धर्म का स्पेलिंग देख लीजिए। मौ में रैफ है, तो रैफ का इस्तेमाल हम लोग मौ से पहले करेंगे, धर्म, ठीक है। ध उसके बाद र उसके बाद मौ। कर्तव्य का भी वही हाल है। तो इसमें आपका कितना नंबर आया ये आप पुट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर वाक्य की तरफ। तो इसमें आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है दोस्तों 5वां वाक्य लिखिए। तो तैयार आप लिखने के लिए? फिजिकल पास करके आप बैठे हैं, ठीक है। तो लिखिए अपना 5वां वाक्य। परिश्रम से ही भाग्य के, परिश्रम से ही भाग्य के द्वार खुलते हैं, द्वार खुलते हैं। एक बार और सुनिए, परिश्रम से ही भाग्य के द्वार खुलते हैं। आइए चेक करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, परिश्रम से ही भाग्य के द्वार खुलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो श्रम का स्पेलिंग है ना, श्र, तो इसको जब भी श्र जैसा वर्ड आएगा तो हम लोग यही वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
ये आप याद रखिएगा। से ही भाग्य के द्वार, ये द्वार का भी, ये जो द्वार है ना, इसमें ये दो में नीचे वो है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। द्वार, एक होता है द्वारा। तो ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए ये सब आप थोड़ा याद रखिएगा कि जब भी द्वार, द्वारा, इस तरह का वर्ड देखने को मिले तो नीचे वो लगाना है, आधा वो, ठीक है। आइए हम लोग 6 नंबर की तरफ चलते हैं। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, अब आपके पास है 6 नंबर वाक्य। तो तैयार है आप लिखने के लिए 6 नंबर वाक्य? तो लिखिए अपना छठा वाक्य। सद्भावना से समाज में एकता बनी रहती है। सद्भावना से समाज में एकता बनी रहती है। लिख लिया आपने? ये तो छोटा सा वाक्य था, इसमें आपका पूरा 10 नंबर आना चाहिए। ये तो सद्भावना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सद्भावना, ठीक है। ये भी आपका सही है। यहाँ पे आधा द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा अक्षर है जिसको हम लोग ये वाला आधा इससे मिला नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए आधा क करना रहता है तो हम लोग ऐसे करते हैं, क उसके बाद कुछ लिख देते हैं, तो ये आधा और ये मिल गया। उसके बाद आधा प करना रहता है तो हम लोग प लिखते हैं ऐसा आधा, उसके बाद ऐसा लिख देते हैं, तो ये आधा हो गया। लेकिन दो यहाँ पे इससे नहीं मिल पाएगा अगर हम आधा करेंगे तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, हलंत। ये हलंत से इसको आधा किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली में देखिए दोस्तों, व्यंजन जो है, व्यंजन किसे बोलते हैं? जो क ख ग घ ये सब क्या है, व्यंजन है। और स्वर क्या है? ओ आ रसई दीर्घई रसू दीर्घ, ये सब क्या है, स्वर, ठीक है। तो एक व्यंजन कैसे बनता है पता है? स्वर से मिल के बनता है। ये जो हम लोग क बोलते हैं ना, तो ये क व्यंजन और स्वर दोनों मिल के बना है। सिर्फ व्यंजन क्या है तब? सिर्फ व्यंजन है ये। अगर हम लोग इस तरह से बोलेंगे तो ये है सिर्फ व्यंजन, इसको हलंत बोलते हैं। नीचे ये वाला जो लगाया जाता है ना, इसको बोलते हैं हलंत। तो ये सिर्फ व्यंजन है, और इसमें हम लोग स्वर मिलाते हैं, मतलब कि अ मिलाते हैं, अ, तब जाके ये पूरा पूरी त बनता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आधा करने के लिए भी हम लोग इस तरह का हलंत का इस्तेमाल करते हैं, सद्भावना, ठीक है। ये स्पेलिंग आप याद रखिएगा। से समाज में एकता बनी रहती है, बाकी आपका सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, अब आप लिखिए 7वां वाक्य। तो 7वां वाक्य में आपको लिखना है दोस्तों, लोभ और क्रोध। लोभ और क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट करते हैं। एक बार और सुनिए, लोभ और क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट करते हैं। उम्मीद है दोस्तों लिख लिया होगा आपने। आइए इसको चेक करके देखते हैं। मिला लीजिए, लोभ और क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ओकार और डबल ओकार के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये होता है ओकार, ये होता है डबल ओकार। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे लोभ बोलिए, लोभ। तो ओकार जब भी रहता है ना, तो लौ में ओकार लो होता है। और अगर हम लोग डबल ओकार लगा दिए तो हो जाएगा लौभ, लौभ हो जाएगा। क्योंकि लौ डबल ओकार लो होता है, लो, और लौ ओकार लो होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे और बोलिए, और, देखिए और हो रहा है कि नहीं। एक होता है और, मतलब कि अगर आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो तो इसको कैसे बोलते हैं, उस रास्ते की ओर। तो इसलिए उसमें ये वाला यूज करते हैं, ठीक है, और। लेकिन ये और, तो इसमें यही अंतर है ओकार का। जब ओकार रहेगा तो लौ ओकार लो, और जब डबल ओकार रहेगा तो लौ ओकार लौ डबल ओकार लो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एकार में भी होता है। अगर क में एकार रहेगा तो क एकर के, और क में डबल एकार रहेगा तो क डबल एकर कै, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ये सब माइंड में रखना जरूरी है। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है 8 नंबर वाक्य लिखिए। तैयार है आप लिखने के लिए 8 नंबर वाक्य? तो लिखिए अपना 8वां वाक्य। लिखिए, विवेकशील व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति हर परिस्थिति, हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। विवेकशील व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, संतुलित रहता है। आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, विवेकशील व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। मिला लीजिए इसको आप। परिस्थिति का स्पेलिंग आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें सब कोई एक दूसरे से तेजी तेजी से मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे सब में हर्षिकार है। देखिए परिस्थिति, परिस, रॉ सौ से तुरंत मिल गया। उसके बाद ये जो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आधा सौ है, उसके बाद थौ है, उसके बाद हर्षिकार है। तो एक बात आप बताइए, ये जो हर्षिकार है ये किसके लिए है? इसके लिए है कि इसके लिए है, बताइए। तो दोस्तों ये जो हर्षिकार है ये थौ के लिए है, ठीक है, ये सौ के लिए नहीं है।
इसको ऐसे पढ़ा जाता है परिस, इसके बाद थिति। ठीक है, तो जब भी आधा सौ या फिर आधा कोई भी चीज़ का जरूरत पड़ेगा, उसमें आपको हर्षिकार लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर तो नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, में संतुलित रहता है। तो ये आप वाक्य मिला लीजिए, कितना सही है और कितना गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, तो आप लिखिए 9वां वाक्य। तो दोस्तों 9 नंबर वाक्य में आपको लिखना है, क्षमा का गुण, क्षमा का गुण महान महान आत्माओं में ही पाया जाता है। क्षमा का गुण महान आत्माओं में ही पाया जाता है। आइए इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, क्षमा का गुण महान आत्माओं में ही पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ओ के बाद यहाँ पे अंस्क्वायर का इस्तेमाल किया गया है, मे के बाद यहाँ पे अंस्क्वायर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको उच्चारण करते टाइम ही पता चलेगा। देखिए, क्षमा का गुण आत्माओं, नाक का इस्तेमाल हो रहा है, जब इसका फिनिश हो रहा है आत्माओं, नाक का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे अंस्क्वायर का इस्तेमाल। ठीक है, आप खुद से बोलिए और फिर आप एनालाइज कीजिए नाक का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पे ये अंस्क्वायर का इस्तेमाल होता है, इसीलिए आपको सतर्क रहना है। सतर्क आप कैसे रहिएगा, आपको बोलते बोलते लिखना है। ठीक है, तब आपका सही होगा सारा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे 10 नंबर वाक्य में आपको लिखना है। आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, लिखिए 10वां और आखिरी वाक्य। तो आखिरी वाक्य में आपको लिखना है, सच्ची सफलता वही है, सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के हित में हो। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के हित में हो। ठीक है, आइए चेक करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के हित में हो। देखिए, दूसरों बोलते टाइम आपका नाक का इस्तेमाल लास्ट में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे अंस्क्वायर का इस्तेमाल किया गया। तो इसमें आपका कितना नंबर आया है ये आप पुट कर लीजिए। अब आप बताइए, आपका टोटल मतलब जो 10 वाक्य आपने लिखा, तो 10 वाक्य में सब मिला के कितना नंबर आया आपका, वो आप बताइए। अगर 100 में 30 से ज़्यादा आया है तो आप पास है, यानी कि इसमें 30 से ज़्यादा नंबर लाने वाला क्वालिफाई है। अगर आप 90 नंबर भी लाते हैं ना, और एक कोई 32 नंबर भी लाता है, तो दोनों बराबर ही है, क्योंकि आपको इसमें क्वालिफाई करना है। इसमें ज़्यादा नंबर लाने से आपका मार्क्स नहीं जुड़ने वाला है। आपका मेरिट कैसे बनेगा पता है ना, फिजिकल से। फिजिकल यानी कि इसमें सिर्फ रनिंग नहीं है, इसमें रनिंग है, उसके बाद गोला फेंक है, और क्या क्या है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है। ठीक है, तो इन सब में आपको नंबर लाना है अच्छा से। तो इन सब का तैयारी आपका दमदार रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक सूचना मैं दोस्तों आप लोगों को देना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि कक्षपाल का वैकेंसी आने वाला है 1733 पोस्ट पर। ठीक है, ये बढ़ भी सकता है। तो इसके लिए जो इसका परीक्षा हुआ था 2016 में हुआ था, परीक्षा कब हुआ था इसका, 2016 में। तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहिए। हालांकि इस बार का तो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज है, लेकिन पूछा उसी तरह से जाएगा। भले ही इस बार 3 एग्ज़ाम है, लेकिन क्वेश्चन उसी तरह से रहेगा। ठीक है, और अगर आपको इस बार का पैटर्न के बारे में भी नहीं पता है, तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड कक्षपाल के नाम से, उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि ये कक्षपाल है क्या और फिर इसका पेपर कैसे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।